पशु पक्षी भी। अच्छा, सारे पौधे सूख चुके, केवल एक तुलसी का पौधा है जो हरा है। सरकार कहते हैं, गुरुदेव ये कैसा विचित्र आश्रम है, सब सूखा पड़ा है किंतु एक पौधा हरा है। बोले राम, ये बताता है कि अभी भी इस आश्रम में कोई निवास कर रहा है, कोई तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। पूछा मुनि शिला प्रभु, सरकार ने पूछा ये शिला कैसी है? तो सकल कथा मुनि कहा विशेष। गौतम नारी की सारी कथा गुरुदेव ने आज सुनाई है, किस प्रकार शाप बस पत्थर की हो गई। हे राम, कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। बोले मेरी प्रतीक्षा? बोले हाँ, आप प्रतीक्षा। पता है सरकार का लेन देन चलता था अपने भक्तों के साथ, एक से लिया और दूसरे को दे दिया। भगवान कहते हैं, गुरुदेव मैं अपने भक्तों का कर्ज नहीं रखता, चुका देता हूँ। मैं कर्जदार हूँ, तभी आज कर्ज चुकाने इधर आया हूँ। राम, कर्जदार तुम पर कर्ज? बोले हाँ। द्रौपदी ने पुकारा था ना भगवान कृष्ण को जब चीर हरण हुआ, तो किसी ने पूछा कि सरकार इतना चीर आपके पास आया कहाँ से? बोले मैंने अपने बालकाल गोपियों का चीर चुराया था और अब आवश्यकता थी द्रौपदी को, तो दे दिया। एक से लिया दूसरे को दिया। मेरा लेन देन चलता था भक्तों के साथ। अच्छा, भक्तों के साथ लेन देन चलता है? बिल्कुल। तो सरकार इस पत्थर की शिला से कैसा लेन देन? इसके कर्जदार कैसे हैं आप? पत्थर के कर्जदार? बोले बिल्कुल, इसका भी मैं कर्जदार। अच्छा, हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस है, उसके पुत्र परम भक्त थे प्रहलाद। प्रहलाद जी ने इतनी भक्ति की कि मुझे पत्थर से प्रकट कर दिया। तो जब भक्त भगवान को पत्थर से प्रकट कर सकता है, तो भगवान भक्त को आज पत्थर से प्रकट करेगा। कर्ज चुकाऊंगा। और भगवान ने अपने चरण का स्पर्श कराया और देवी अहिल्या प्रकट हो गई। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। और जैसे देवी अहिल्या चैतन्य हुई, स्तुति करने लगी। परिषद पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई ताकत
भगवान की। देवी अहिल्या ने सुंदर स्तुति की। सरकार, मुझे जो श्राप मिला था वो श्राप नहीं था, यह तो मेरे लिए वरदान साबित हो गया। अरे मेरे स्वामी ने मुझे श्राप दिया था, लेकिन यह श्राप नहीं था, वरदान था। देखियो भरी लोचन, मैंने आज आपका दर्शन प्राप्त किया, ये श्राप नहीं हो सकता, यह तो वरदान है। देखिए ये अहिल्या जी के भाव है, हमारे आपके भाव क्या होते हैं? सिद्ध बाबा सरकार का दर्शन करने कब आते, कितने दिनों में आते हैं हमें पता होगा, दूर पड़ते हैं। कथा श्रवण करने मुझे लगता है ऐसे कई श्रोता होंगे जिनका आज प्रथम दिवस है, लेकिन भैया कथा का तो आज सप्तम दिवस है, लेकिन कथा श्रवण करने आज पधारे हैं। हम लोगों का भाव कैसा होना चाहिए कथा के प्रति? संत पुरुष करते हैं कि चाहे सब कुछ छूट हो जाए, हम तो राम भजन का तुम कथा सुनने को नहीं हो तो भोजन कौन बनई है। तुम कथा सुनने को नहीं हो तो भोजन कौन बनई है। आपको क्या उत्तर देना है? तो भोजन लौट बनैया
लेकिन आगे स्वामी जी खड़े हो गए। अब स्वामी जी क्या कहते हैं, तुम कथा सुनन को सही हो, घर कैया कौन दुहई है। कथा सुनन का सही हो, घर कैया कौन दुहई है। तो गैया लौट भैया आए, पर हम भजन गाते। अरे हम राम भजन गाते। आए सब कुछ छूट हो जाए, अरे हम राम भजन गाते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ऐसा भाव आ जाए, परिस्थितियां कैसे भी हो, भजन करना है सरकार, कथा श्रवण करनी। तो यह हमारा प्रथम दिन नहीं, हम सबका सप्तम दिवस होना चाहिए। तो आनंद है, और कईयों का तो आज प्रथम दिवस ही होगा। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। सरकार ने देवी अहिल्या का उद्धार, गौतम नारी श्राप बस उपल देह, चरण कमल रज चाहती, कृपा कराओ रघुवीर। और सरकार ने कृपा करी है, आज कल्याण कर दिया। जो श्राप आज वरदान सिद्ध हो गया। आगे बढ़ते हैं और गंगा मैया का दर्शन हुआ है। गुरुदेव ने प्रभु श्री राम को बताया कि किस प्रकार आपके पूर्वज गंगा मैया को इस धरा पर लाए, भागीरथ लाए थे ना गंगा मैया। सारी कथा श्रवण कराई और आगे बढ़ते कथा संक्षेप में कहेंगे, क्योंकि 2 दिवसों की कथा को आज हम कह रहे हैं। क्योंकि जानते हैं ना, कथा विलंब से आरंभ हुई, एक क्रम बिगड़ा है। तो आज ही सरकार का विवाह कराना है, इसलिए संक्षेप में कथा को लेंगे। मिथिला पहुंचे हैं, जनकपुर पहुंचे हैं सरकार को लेकर, और एक वृक्ष के नीचे आसन लगाया है। जनकपुर पहुंचकर अति अनूप जहाँ जनक निवास है, वह बड़ा ही सुंदर राज्य है। जनकपुरवासी बड़े ही भक्त है, प्रेमी है और ज्ञानी है। एक एक व्यक्ति परम ज्ञानी है जनकपुर का। जनक जी सतानंद जी को साथ में लेकर स्वागत करने पधारे। स्वागत किया है विश्वामित्र जी का, और तभी मेरे सरकार अपने अनुज लक्ष्मण सहित वहां आते हैं। और जब जनक जी ने उन्हें देखा तो बस देखते ही बाबा लिखते हैं, "तेहि अवसर आई दो भाई
गए रहे देखन फुलवाई। जनक जी ने नेत्र भर कर देखा और इतने आनंद मग्न हो गए कि देखते ही रह गए। और विश्वामित्र जी से कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, ये कौन है? कहीं यह भगवान तो नहीं, क्योंकि इनको देख। अच्छा, जनक जी बड़े ही ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं। जनक जी महाराज कहते, इनको देखकर मुझे ऐसे लगता है जैसे साक्षात परमात्मा मेरे समक्ष खड़ा हो। ये कौन है? विश्वामित्र जी ने कहा, हे राजा, आप परम ज्ञानी हैं, आपका मन कभी असत्य नहीं कहता, कभी असत्य नहीं कहता, और यह परमात्मा ही है। बताते हैं बाबा, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, अमृत लागी नरेश पठाए। सारी कथा श्रवण कराई है, किस प्रकार किस हेतु से साथ संग में लाया हूँ। ये अयोध्या के भावी सम्राट हैं, महाराज दशरथ के पुत्र हैं। सारी कथा सुनाई है, साथ में लेकर पहुंचे हैं और एक भवन दिया, ठहराया है विश्वामित्र जी को। दोनों भैया को ठहराया है। लक्ष्मण जी के मन में इच्छा है जनकपुर घूमने की, कि देखे जनकपुर कैसा है, लेकिन संकोच बस सरकार से कहते नहीं है। लेकिन सरकार को सब जानने वाले जान लें, तो सरकार गुरुदेव से आज्ञा लेने पहुंच गए। और गोस्वामी जी लिखते हैं कि नाथ लखनपुर देखन जाई, प्रभु सकोच डर प्रकट न खाई। चाहते हैं, अगर आप आज्ञा देते तो मैं शीघ्र ही इन्हें जनकपुरी का दर्शन करा के वापस आ जाऊंगा। तब गुरुदेव सब जानते हैं। गुरुदेव ने कहा, जनकपुर वालों के भाग्य जागे हैं भैया, आज सरकार का दर्शन करेंगे, अपने अपने नेत्रों को सफल करेंगे। जाए देखी आवो नगर, आज्ञा दे दी और कहा है कि जाओ आज सबके नेत्रों को सफल बनाना। पता है ये नेत्र कब सफल होंगे? जब सरकार का दर्शन हो जाए। व्यर्थ का बोझ लेकर घूम रहे, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये कुछ भी नहीं है तेरा, सब कुछ है उसका। पर अगर वो है तेरा, सब कुछ है तेरा। एक मक्खी थी, एक गंजा व्यक्ति बैठा था कुएं में। गंजा व्यक्ति जानता है ना, जिसके सर पे बाल ना। बुरा मत मानिएगा बंधु, आपके तो सबके सर पे बाल नजर आ रहे हैं। सबके सर पे ठाकुर जी की कृपा ऐसे ही बने रहे, ऐसे ही बने रहे। लेकिन एक गंजा व्यक्ति बैठा था,
एक मक्खी उड़कर आई और सर पे बैठ गई। तो दूसरी ने देखा, तुरंत वो भी आई और वो भी बैठ गई। कहती अरे बहन, तूने तो बड़ा अच्छा मकान खरीदा है, कितना सुंदर मकान खरीदा। अच्छा देखो, सर किसी का है, सर किसी का। अब वो कहती है कि बड़ा सुंदर मकान खरीदा है। तो मक्खी कहती है अरे मकान कहाँ, अभी तो प्लाट खरीदा है, मकान तो अब बनवाऊंगी। तो सर किसी का, बैठा कोई है, समझ किसी का रहा। वास्तव में यहाँ हमारा कुछ नहीं, हम सिर्फ समझ रहे कि यह घर मेरा है, यह बेटा भी अपना नहीं है, मृत्यु तक का साथी है भैया। और जिस दिन मृत्यु ने गले लगाया उस दिन बेटे ने गोविंदाय नमो नमः, सब मृत्यु तक के साथ था। केवल एक वस्तु है जो इस संसार से अगर हमने कमा लिया तो साथ लेकर जाएंगे, वह है हमारा धर्म, हरि नाम। अन्यथा तो खाली हाथ आया बंदे, खाली हाथ जाएगा। तो अब निर्णय आपका है, खाली हाथ जाना है या भर के जाना है। नेत्रों को सफल बनाना है तो सरकार का नेत्र प्रति दर्शन होता रहे। अरे आवश्यक नहीं कि आश्रम तक चल कर जाए। अरे हम हमारे पड़ोसी में हमारे राम को देखने लगे, सिए राम में सब जग जानी, सब में राम समाया, सब में राम, सब में अपने राम का दर्शन करने लगे। तो आवश्यकता नहीं है अयोध्या चित्रकूट जाने की, यही आपको राम मिल जाएंगे। बड़ा ही सुंदर दृश्य जनकपुर का। दोनों भाई जनकपुर भ्रमण करने, घूमने के लिए निकले और पता दोनों भैया जिस भी मार्ग से गुजर जाते लोग दौड़ दौड़ कर आ रहे हैं दर्शन करने। अरे देखो अयोध्या के राजकुमार आए हैं, देखो कितने सुंदर है। कोई कहता है एक सांवला है तो कोई कहता है एक गोरा है। एक सखी कहती है पता है जो गोरे हैं वो सुमित्रा नंदन है। अच्छा पता है जो सांवले हैं वह कौशल्या नंदन है। अच्छा सभी अपने नेत्रों को सफल बना रहे हैं। माताएं ऊपर से झांक झांक कर देख रही हैं मेरे सरकार का कितना सुंदर स्वरूप है। ऐसा सुंदर रूप अब तक जनकपुर वालों को लगता था कि हमारी सिया जैसे सुंदर संसार में कोई नहीं, लेकिन आज जब सरकार का दर्शन हुआ है तो दौड़ दौड़ कर जनकपुरवासी दर्शन करने आ रहे हैं। तो बड़ा ही सुंदर दृश्य, लड़के सरकार के पीछे लग गए है। सरकार कहते कि आज के समय में ना काले लोगों को कोई पसंद नहीं करता, कोई पसंद नहीं करता। कहते कि गोरा, अगर कोई व्यक्ति गोरा है तो कहते उसको नजर लग जाती है बहुत सी, और जो काला है जय श्री राम, जो काला है उसको कैसे नजर लगेगी। लेकिन मेरे सरकार भी काले हैं, सांवरे हैं। और पता है लोग उनके लिए क्या कहते हैं कि इस सावरी सूरत पर तो मैं अपने प्राण भी दे दूं।
इतना सुंदर स्वरूप मेरे सरकार का। तभी किसी भक्त ने गाया है, सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। जानते हैं बिहारी जी की तीसरी अदा क्या है? तीसरा तिरछी नजरिया, जिसने एक बार इसी नजर में झांक लिया उसको संसार का कुछ भी अच्छा नहीं लगता, व्यर्थ नजर आता है, लगता है यही है जिसमें आनंद है। तीसरा तिरछी नजरिया सारे मिथिलावासी अपने जन्म का फल पा रहे हैं, सरकार का दर्शन प्राप्त कर पा रहे हैं। एक संत थे बिल्कुल, एक संत हुए, उनकी एक प्रेमिका थी और बहुत प्रेम करते थे उनसे, पूरा दिन देखते रहते उनका।
अन्यथा किसी दूसरी चीज को देखते ही नहीं। 24 घंटे बस उसके मुख को निहारते रहते। इतना प्रेम। ठाकुर जी की शोभा यात्रा एक दिन निकली तो देवी जी बोली कि मैं शोभा यात्रा में जाऊंगी। बोली देवी शोभा यात्रा में जाओगी तो मैं तुम्हारे मुख का दर्शन कैसे करूंगा? देवी जी बोली मैं कुछ नहीं चाहती, मुझे तो जाना। और गई तो देवी जी चल रही है। अच्छा, देवी जी चल रही है ऐसा, लेकिन स्वामी जी आगे से इस तरफ की ओर मुख किए देवी जी को देखते हुए उल्टा चल रहे हैं। तो पास के एक संत ने कहा, आहा कितना प्रेम है। ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगा, हे गोविंद, जितना प्रेम ये अपनी प्रेमिका से करता है, उसका मुख देखकर करता है, उसके स्वरूप को देखकर करता है, अगर आपके स्वरूप का दर्शन इसको हो जाए तो ये आपसे कितना प्रेम करेगा, क्योंकि ये तो असत्य है लेकिन आप शाश्वत सत्य हैं। तो बंधुओं, सरकार कहते हैं कि मैं इसे अपने स्वरूप का दर्शन तो करा दूं, पर मेरी तरफ देखे तो सही। वह उसी को देखते रहता है, मेरी तरफ देखता ही नहीं। तो प्रेमिका को ले जाकर ठाकुर जी के प्रतिबिंब अर्थात मूर्ति के पास बिठा दिया और गलती से एक बार दृष्टि सरकार के ऊपर पड़ गई। और जैसे सरकार को देखा तो अब उसे यह संसार नश्वर नजर आने लगा। यह है मेरे सरकार का स्वरूप। मिथिला वासियों की आज यही स्थिति है, आनंद मग्न है। सरकार दर्शन करके वापस आए हैं, गुरु जी को प्रणाम किया है, रात्रि में विश्राम किया है और प्रातः आइए पुष्प वाटिका प्रसंग में प्रवेश करते हैं। प्रातः गुरुदेव पूजन के लिए बैठते हैं और दोनों भैया से कहते हैं कि हे राम, पास में पुष्प वाटिका है, आप जाओ और पूजन के लिए पुष्प लाकर दो। सरकार गुरुदेव के पूजन के लिए पुष्प लाने पुष्प वाटिका के लिए चले हैं। और इधर क्या होता है, मैया जानकी सुनैना मैया ने कहा कि बिटिया, हमारी कुल की प्रथा है, इसलिए आज तुम्हें गौरी पूजन के लिए जाना होगा। अच्छा, गौरी मैया का मंदिर भी पुष्प वाटिका में ही है। श्री जानकी जी अपनी सखियों को लेकर के गौरी पूजन के लिए चली हैं। और किसी संत ने गाया है कि सखियां ने संग जनक दुलारी, पूजन गौरी चली। जनक दुलारी, पूजन गौरी चली। सखियां ने संग जनक दुलारी, पूजन गौरी चली।
सखी गावत गीत मनोहर सखी गावत गीत मनोहर बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। माता गौरी पूजन के लिए प्रस्थान करेंगे। इधर प्रभु श्री राम छोटे भैया लक्ष्मण से फुलवारी के द्वार पर आए हैं और माली ने आज सरकार को रोक लिया, प्रवेश नहीं करने देता। कहता है सरकार, हमने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, आप अभी कहाँ से आ रहे हो? विश्वामित्र जी के आश्रम से आए हैं। रास्ते में कोई पत्थर की शिला मिली थी तो लक्ष्मण जी तो बिल्कुल प्रतीक्षा में रहते हैं कि अवसर मिले मुझे मेरे भैया की बड़ाई करने। सारी कथा सुना डाली। अरे हमारे भैया ने चरण का स्पर्श कराया और एक सुंदरी प्रकट हो गई। बस 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 वही तो कहते हैं, बहुत कुछ सुना। जानते हैं हमारी फुलवारी में एक सरोवर है और उस सरोवर की जो सीढ़ियां हैं पत्थर की हैं और एक नहीं अनेकों सीढ़ियां हैं। तो कितनी सुंदरियां उत्पन्न हो जाएंगी, हमें तो इस बात का भय है। अच्छा, मेरे सरकार मुस्कुरा देते हैं। ये सरलता है मेरे सरकार, नम्रता, बंधन। और दूसरा कहता मालिक पता है हमारा जो सरोवर है उस सरोवर कैसा है? कमल के पुष्प खिले और उन कमल के पुष्पों पर भौरे आकर बैठते हैं।
अच्छा, बोले हाँ, लेकिन आपके जाने से बहुत हानि है। क्यों? सरकार, आपको नहीं पता, वो तो कुछ ही कमल है, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। आपके तो नीचे से लगा के ऊपर तक कमल ही कमल है। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंज कंजारुणम। तो कमल का समूह लिए घूम रहे हैं आप, और इतना बड़ा कमल का समूह जब भौरे देखेंगे तो फिर उन कमल को छोड़ेंगे और यहाँ आ जाएंगे। इस प्रकार से हमारे फुलवारी को नुकसान, हानि। तो फिर उपाय क्या है? बोले हम आपको एक मंत्र देते हैं, आप वह मंत्र का उच्चारण करो, हम आपको प्रवेश दे देंगे। अच्छा, कौन सा मंत्र? बोले आप हमारी सिया जी की जय घोष कीजिए। एक बार आप जयकारा लगाइए हमारी सिया जी का, तब हम आपको प्रवेश करने देंगे। अच्छा, राम जी कैसे जयकारा लगाए माता का? हाँ, समस्या आ गई ना? कैसे लगाए? चतुराई दिखाते। मेरी सरकार तो बड़े नम्र है, बड़े विनम्र है और बड़ा सुंदर भाव, सरल है, मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन लक्ष्मण जी बड़ी चतुराई में, जैसे राम जी ने कहा बोलिए सिया जी की, सो लक्ष्मण जी बोले जय। बात खत्म। लक्ष्मण जी ने जय घोष किया, प्रभु को प्रवेश मिला। मेरे सरकार प्रवेश करते हैं फुलवारी में, और इधर श्री किशोरी जी अपनी सखियों को लेकर के पूजन कर रहे हैं गौरी मैया का। तो एक सखी सिय संग बिहाई गई रही देखन फुलवारी। फुलवारी में देखने, फुलवारी देखने देख कर आते हैं, क्या सुंदर दृश्य। और पता है गई तो थी फुलवारी देखने, तो देख क्या लिया पता ही नहीं चला। दौड़ी दौड़ी आती है सिया जी के पास, किशोरी जी के पास आती है, सारी सखियों ने घेर लिया। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या देख लिया? अरे आज मैंने बड़ा आश्चर्य देख लिया। हम तो समझते थे कि हमारी सिया जी से सुंदर कोई नहीं है, लेकिन आज स्वयं रति भी देख लिया। रति और कामदेव से भी सुंदर है। अच्छा, कौन है? बड़ा सुंदर भाव है। सखी बताती है, क्या बताऊं सखी? कोई आया सखी फुलवरिया में,
ऐसा लगता है कि अपनी प्रिया जी का विवाह ऐसे हो जाए कितना अच्छा रहे। शादी इनसे ही होती तो हर हाल में आया करते हमेशा ससुराल में। ससुराल में आते जाते रहेंगे तो हमें दर्शन मिलता रहेगा। नैन डूब रहे नारिया में, ओ नैन डूब रहे नारिया में, ओ जैसे धारू है इनकी नजरिया में, ओ जैसे धारू है इनकी नजरिया में। भगवान की जय हो। हे सखी, समय मत गवाओ, मेरे साथ चलो और तुम भी अपने नेत्रों को सफल बनाओ, सरकार का दर्शन करते हैं। चलो माता जानकी को लेकर सखियां पुष्प वाटिका में गई और मेरे सरकार उस बुक को तोड़कर रख रहे गुरुदेव के पूजन के लिए। और उसी समय मेरी सरकार ने जब माता आई है ना, तो उनके जो आभूषण है, पायल आवाज सुनी है, ध्वनि सुनी है सरकार ने, तो सरकार को ऐसा लगा जैसे कामदेव आज डंका बजा रहा है। सरकार ने श्री किशोरी जी की ओर देखा है और जब देखा है तो देखते ही रह गए। कहते हैं ना, सिय मुख सुंदर चंद्र समाना। सरकार ने तुलना की भैया, बाद में भैया इसके समान है, इसके समान है, और सब में दोष निकाल कर कहते हैं, हे जानकी तेरे समान कोई नहीं है। राम को देख करके जनक नंदनी। अब मैया की दृष्टि पड़ी है सरकार पर, तो मैया की स्थिति क्या है? राम को देख करके जनक नंदनी, बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई।
पानी की बन गई। इस प्रकार से मेरे सरकार का माता ने दर्शन किया है। हर 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 हर